ताज़ा खबरों के लिए कोणार्क न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। अपना शहर, अपनी बातें, अपना शहर, अपनी बातें, सुबह शाम हर रोज आपके लिए लाते, हम आपके लिए लाते। कहीं पे चोरी, कहीं पे डाका, ब्रेकिंग न्यूज में बगुन टाका, मंत्री मौजी पाड़े का काका, न्यूज अपनी चटपटा पटाका, पटा पटाखा पटा पटाखा। खबर दर खबर पहुँचे आपके घर, देखे न्यूज ये पूरा शहर। News, reviews and interviews, fresh and hot, without excuse. Without excuse, without excuse. So tune in, keep watching. पूरे शहर की बातें, अपना शहर, अपनी बातें, अपना शहर, अपनी बातें, सुबह शाम हर रोज आपके लिए लाते, हम आपके लिए लाते। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। नमस्कार, मैं मानसी धामने, स्वागत है आप सबका कोणार्क न्यूज में। आगे बढ़ते और नजर डालते कुछ ताजा तरीन खबरों की ओर। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी के बीच कड़वाहट इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि कार्यकर्ता आपस में मरने मारने पर उतर आ गए हैं। हाल ही की ताजा घटना में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मनोज काटके पर कुछ अज्ञात लोगों ने जानलेवा हमला किया है। ये पूरा मामला डोंबिवली के रामनगर पुलिस स्टेशन में दर्ज है। आइए इस बारे में लेते अधिक जानकारी पुलिस उपायुक्त सचिन बुंजर से। मनोज कटके या नावाचा कार्यकर्ता आहे। सकाळी पेट शॉपमध्ये असताना दोन अज्ञात इसम पेट शॉपमध्ये आले आणि त्यांना बांबूनी मारहाण केलेली आहे आणि डोळ्यामध्ये मिरचीची पूड पण फेकण्यात आलेली आहे। जो व्हिक्टीम आहे त्याला शास्त्रीनगर हॉस्पिटलला ॲडमिट केलेले उपचार चालू आहेत आणि त्याचे सीसीटीव्ही फुटेज मिळालेले आहे। गुन्हा दाखल करून तपास हाती घेतलेला आहे। थँक्यू। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। यूक्रेन और रशिया के बीच हो रही युद्ध का असर उल्लासनगर में भी देखा जा रहा है। जहां एक तरफ तेल के भाव बढ़ चुके हैं, वहीं दूसरी ओर अन्य कई सामानों के भी भाव बढ़ने की जानकारी दे रहे हैं उल्लासनगर 3 रमेश ग्रोसरी स्टोर के सुनील दरमानी। यूक्रेन और रशिया के बीच चल रहे युद्ध का परिणाम वैसे तो पूरे दुनिया पर ही पड़ रहा है, लेकिन इसका असर भारत जैसे देश पर क्या हुआ है आप सभी को तो पता ही है। पहले दिन पर शेयर मार्केट धराशायी हो गया था। अब इसका असर ईंधन तथा खाने पीने की चीज़ों पर भी हो रहा है। आने वाले समय में इसके परिणामों का व्यापक असर हमें देखने को मिलेगा। फिलहाल इन देशों से आने वाले चीज़ों का असर तो हम देख ही रहे हैं। ये युद्ध कितने दिन चलेगा इस पर भी लोगों की निगाहें लगी है। रेट ऑयल के रेट लड़ाई की वजह से चौथा दिन है आज। लड़ाई की वजह से रेट तो बढ़े हैं, करीबन 500 रुपये डब्बे पे बढ़ा है। उसमें ये लोगों की ऊपर वालों की थोड़ी ज़्यादा है, नीचे जो रेट आ रहे हैं हम लोग को तो देना ही पड़ रहा है बढ़ा के। उसकी वजह से हमारे कस्टमर के ऊपर और काम के ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकार को इस चीज़ के ऊपर ध्यान देना चाहिए कि रेट को कंट्रोल रखे और तकलीफ़ को ध्यान देवे। ऑयल के अलावा और कौन कौन सी चीज़ों पर इसका प्रभाव पड़ा है? ऑयल के अलावा बाहर से आने वाली जो चीज़ें हैं, जैसे हुआ खसखस हुआ, काला मिरी हुआ, इन थोड़ी जो बाहर से आते हैं उनके ऊपर भी थोड़ा बहुत असर हुआ है, मगर ज़्यादा नहीं हुआ है। ज़्यादा से ज़्यादा असर हमारे ऑयल के ऊपर हुआ है, जिसकी वजह से ज़्यादा तकलीफ़ हमारे छोटे छोटे नाश्ते वालों को, जैसे महाराष्ट्र में उल्लासनगर में वड़ा पाव की ज़्यादा बिक्री है, उनकी बहुत ही परिस्थिति ख़राब की है इन लोगों ने। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। स्वामी शांति प्रकाश आश्रम के जनता जनार्दन परिषद के डॉक्टर दयाल आशा हर महीने महिलाओं को व जरूरतमंद लोगों को जीवन आवश्यक वस्तुओं के साथ साथ अन्य कई सहायता देते आए। आइए इस बारे में बात करते हैं उन्हीं से और लेते अधिक जानकारी।
शिवरात्रि के उपलक्ष्य में जनता जनार्दन परिषद स्वामी देवराम प्रेम प्रकाश आश्रम उल्लासनगर की ओर से दर्द निवारण की सेवा की जा रही है। करीबन 5 लाख रुपया आर्थिक सहायता और चावल, दाल, शक्कर, टोस्ट आदि वस्तुएं भी माताओं को दी जाती है। और कल करीबन 600 से अधिक सूरदासों की सेवा है। ये सेवा सब कार्य भगवान की असीम अनुकंपा और सहयोग से, प्रभु की कृपा से, स्वामी शांति प्रकाश महाराज, स्वामी देव प्रकाश महाराज, अन्य संतों की कृपा से किया जा रहा है। और ये कार्य सदैव सेवा का चलता रहेगा। और ये सब होता है प्रभु की कृपा से। राम कृपा बिन सुलभ न सो। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। हर साल की तरह इस साल भी मुंबई के विभिन्न स्थानों से आकर स्वामी शांति प्रकाश वृद्धा आश्रम में सहायता पहुंचाने वालों की कोई कमी नहीं है। आइए ऐसे मुलाकात करते हैं एक समाज सेवक से। हम लोग धारावी कुंभारवाड़ा से आता है। मेरा नाम जयंती जयराम भाई चौहान है और वृद्धा में हम लोग पुण्य करने के लिए आता है। हो सके हम लोग को पुण्य करने के लिए साल में एक बार आता है। और दूसरा नंबर क्या है, इधर भी और गौशाला में भी हम लोग घास चारा ये डालने के लिए आते उल्लास में। तो इससे बहुत वृद्धाश्रम में बहुत अच्छा लगता। तो हमारा दिल होता है बार बार कि हम लोग को कुछ दान पुण्य करें और उधर एक साल में, हर साल में हम लोग को उधर से जो कुछ मिला वो सब लेके हम लोग को एक साथ में आके सब दान पुण्य करने के लिए आते हैं। हमारा ये एक प्रार्थना है कि लोगों की सबकी सेवा करने का हम लोग को एक अवसर मिला है और हम लोग ये अवसर कभी भी नहीं भूलेंगे और हम लोग को सेवा का पुण्य मिलेगा, वो हिसाब से हम लोग करेंगे। और आगे हम लोग को ये तुम्हारा ट्रस्ट के सब लोग भाई बहनें जो सर है वो हम लोग का उसका बहुत सपोर्ट मिला है और इसकी वजह से हम लोग को उसको भी धन्यवाद बोलते हैं। और लोगों को इतना हम लोग को बहुत अच्छा लगता है। इधर हम लोग को आता है तो बहुत लोग को हम लोग को ऐसा लगता है कि नहीं हमारा माँ बाप इधर ही है। और हम लोग को माँ बाप तो क्या, बहन बेटी है, सब लोग के लिए हम लोग को सेवा करने का पुण्य मिल रहा है। हाँ, लोगों ने भी ये सेवा करने का पुण्य ले रहा है। धारावी कुंभारवाड़ा से आ रही हूँ। हर साल ये सेवा करते हैं। ये लोग की जो जरूरत चीज़ रहती है वो हम लोग देते हैं। वो लोग को मतलब खाना पीने का रहता है जो चीज़, ब्रश, नहाने का साबुन, कोलगेट, खोड़ेल जयंती हमारे वहाँ पर होती है। उसके बाद हम लोग गौशाला का निकलते हैं। उसका हम लोग ये सब जिसका जो रहता है वो हम लोग सेवा देते हैं। फिर हम लोग 50 जन आदमी लोग मिल के यहाँ पर देते हैं। उल्लासनगर वृद्धाश्रम में हम लोग सेवा करते हैं और गौशाला में हम लोग जाते हैं। सेवा हम लोग को सेवा करने को अच्छा लगता है। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। महाराष्ट्र के शिवसेना युवा अध्यक्ष सुनील सरदेसाई के हाथों उल्लासनगर 4 में जनसंपर्क कार्यालय का उद्घाटन संपन्न हुआ। उल्हासनगर शहरात आज युवा सेनेच्या मध्यवर्ती कार्यालयाचं उद्घाटन करण्याप्रसंगी आपण सगळे इकडे जमलेलो आहोत।
आणि गेली युवा सेनेच्या स्थापनेपासूनच उल्हासनगरमध्ये युवा सेना ही प्रचंड प्रमाणात होती आणि आज ही जी शाखेची स्थापना केली आहे या शाखेच्या मार्फत उल्हासनगरमधील कुठलाही तरुण असेल, कुठलाही युवक असेल, त्याला कुठलाही प्रश्न जर भेडसावत असेल तर त्याला आज एक हक्काचं व्यासपीठ मिळालं आहे आणि म्हणून आम्हाला सगळ्यांना अतिशय आनंद आहे या शाखेचं उद्घाटन करताना. सर, आगामी महानगरपालिकेमध्ये युवकांना आपल्या शिवसेनेच्या माध्यमातून युवकांसाठी किती संधी मिळणार आहे युवकांना? शिवसेना ही नेहमीच युवकांची एक संघटना आणि युवकांचा पक्ष म्हणून त्याची ओळख राहिलेली आहे. आज आपण या उल्हासनगरमध्ये बघत असाल तर अनेक युवा सेनेचे पदाधिकारी, युवा सेनेचे कार्यकर्ते हे अतिशय उत्तम रीतीने काम करत आहेत. एका बाजूला कॉलेजच्या विद्यार्थ्यांचे प्रश्न सोडवतात, दुसऱ्या बाजूला सामान्य युवकांचे प्रश्न सोडवतात आणि हे सगळं करत असतानाच स्वतःच्या वॉर्डमध्ये, स्वतःच्या पॅनलमध्ये सुद्धा ते परिश्रम घेत आहेत. आणि असं जरी असलं तरी मला खात्री आहे की एखादा युवा सेनेचा पदाधिकारी, युवा सेनेचा कार्यकर्ता हा त्याच्या वॉर्डमध्ये, त्याच्या पॅनलमध्ये चांगलं काम करत असेल तर आमचे स्थानिक शिवसेनेचे ज्येष्ठ नेते हे नक्कीच त्याचा विचार करतील. युवा सेना का जहाँ पर जो है उद्घाटन हुआ है शाखा का, शहर में जो है कहीं ना कहीं ये देखने को मिला कि नशे की गर्दी में जो है युवा कहीं ना कहीं रास्ता भटक रहे, तो उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे ताकि इस शाखा का भी जो है कहीं ना कहीं उपयोग हो सके? नहीं, आज जो युवा सेना की हमारी शाखा का उद्घाटन हुआ है, ये शाखा आज उल्लासनगर के जो सारे युवा हैं इनके लिए एक उनके हक का मंच बन के आगे आएगी. और मैं उल्लासनगर के जितने युवा हैं उनको मैं सभी को आह्वान करना चाहता हूं कि आपके सामने कोई भी प्रॉब्लम होगा तो उसका सॉल्यूशन ये युवा सेना की शाखा होगी. कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें. महाशिवरात्रि के महापर्व पर अंबरनाथ के प्राचीन शिव मंदिर में इस साल भी मेला नहीं लगाया जाएगा. इस बात की जानकारी दे रहे हैं यहाँ के देख रेख करने वाले तथा पूर्व स्थायी सभापति विजय पाटिल. जो हमारा गांव कमेटी है, हम पुजारी अंबरनाथ गांव के कोली समाज के और नगर पालिका पुलिस स्टेशन, हमको अभी तक कोई भी ऐसा ऊपर से जैसा ये कैसे जो अधिनियम का जो नियम है वो पालना है हमें और सरकार के नियम से हमें चलना है. अभी सूचना ऐसे आई है कि जैसे मलंगर की यात्रा जैसी हुई है उसी तरीके से ये यात्रा भी हो, क्योंकि यहाँ 4-5-6 लाख ऐसे पब्लिक आती है. यहाँ जगह एक्चुअली बहुत कम पड़ रही है, पर जैसे कि अभी बाहर जिस तरीके से बढ़ गई ये जगह, जैसे घर बनाए, बहुत सारी चीज़ें, तो बहुत जल्दी सरकार पहले ये काम करे और जो पैसा खासदार साहब ने दिया है, श्रीकांत शिंदे साहब ने, वो जल्द से जल्द ये विकास काम के लिए वो विकास काम पहला चालू हो. यात्रा तो ये साल नहीं हुई, अगले साल होएगी, उसमें कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है. प्रॉब्लम ये है कि पब्लिक को, लोगों को तकलीफ नहीं हुई. शिव जी तो बस आप जहाँ आवाज़ देंगे, जहाँ से आप पूजा करेंगे, शिव बाबा आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे, ये हमें पूरा विश्वास है. तो नागरिकों के लिए दर्शन होगा या फिर पुजारियों के लिए दर्शन होगा? जो मेला लगता है खास करके वो हो पाएगा कि नहीं? मेला खास करके नहीं होएगा क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में लोग यहाँ आते हैं, तो हमें सरकार के नियम का पालन करना है. जैसे सरकार का नियम है उसको हम फॉलो करेंगे. पण दर्शन लोकांना मिळणार आहे का? बघा, दर्शन फक्त आणि फक्त आमचे पुजारी आहेत त्यांचंच राहील. तरीसुद्धा आम्ही असं मागणी करू की बाबा बाकीच्या लोकांचंही दर्शन होऊ द्या. कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें. उल्लासनगर 5 स्थित वीर तानाजी नगर में ओम प्रकाश प्रजापति नामक व्यापारी के कारखाने में आग लग जाने के कारण जीन्स रोल जलकर खाक हो गई. दुकान बंद होने के कारण किसी भी जनहानि की खबर नहीं मिली है, लेकिन इस व्यापारी को लाखों रुपए के नुकसान का सामना करना पड़ा है. आइए इस घटना के बारे में लेते अधिक जानकारी. वीर तानाजी नगर जय जनता कॉलोनी के सामने एक ओम प्रकाश प्रजापति, उनका जीन्स का कारखाना था जिसमें सवेरे आग लगी. जो 7 बजे हमें जो यहाँ से गुजर रहा था कोई आदमी, उन्होंने फ़ोन किया और बताया कि जय जनता कॉलोनी में वीर तानाजी नगर में जीन्स फैक्ट्री को आग लगी है. उस हिसाब से तुरंत हमारा जो टीम है वह घटनास्थल पर पहुंच गया. देखते तो आग का स्वरूप बहुत ज़्यादा था. हमारे अंबादास और योगेश और उनकी पूरी टीम ने फटाफट आग पर हाई प्रेशर, लो प्रेशर के सहायता से पानी मारकर आग बुझाने को कोशिश किया और साथ साथ दूसरा 4 गाड़ियाँ मंगा दी. और आग का कूलिंग का काम जब चालू था,
थोड़ा आसानी हो गई, लेकिन अभी आग पूरी तरह से कंट्रोल है। सब आग लगने के क्या कारण हो सकते हैं? आग लगने का कारण शायद वो शॉर्ट सर्किट ही हो सकता है, क्योंकि कारखाना टोटली बंद था। सब कितना नुकसान हुआ होगा अंदाजन? अंदाज तो मालिक ही जाने, लेकिन फिर भी 20-25 लाख से कम नहीं होगा ऐसा लग रहा है। सब कोई जीव हानि हुई? यहाँ पर कोई जीवित हानि नहीं हुई। आजू बाजू में बहुत सारी मतलब स्ट्रक्चर्स, पब्लिक भी रहती है और कारखाने भी थी, उनका बहुत सारा बचाव हो गया, बस इतना। साहब, ये देखा जा रहा है कि ये रास्ते काफ़ी सकरे हैं, तो फायर की जो गाड़ियाँ हैं यहाँ पे पहुँचने में कुछ दिक्कत वगैरह? नहीं, ये तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल का काम था, लेकिन तकरीबन 5-6 लाइन डालने के बावजूद कंट्रोल नहीं हो रहा था, नहीं रीच हो रहे थे, लेकिन आखिर वो करना पड़ा। 6-6, 5-5 लाइन डाल करके आग बुझाने का कोशिश किया, आग बुझ गई। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। मारल गांव में बरसों से उपेक्षित शमशान भूमि रास्ते को सीमेंट कंक्रीट रास्ता बनाने के लिए 28 फरवरी को नारियल फोड़कर इस काम का प्रारंभ किया गया। साथ ही साथ इस बारे में बात करते हैं ग्राम पंचायत सदस्य एडवोकेट दीपक आयरे, प्रमोद देशमुख व योगेश देशमुख से। जनसुविधा योजनेअंतर्गत रक्कम रुपये 10 लाख सदर रस्ता स्मशानभूमी ते बोदवडा चौकपर्यंत भूमिपूजन इथं आयोजित केल्यानं सदर भूमिपूजनासाठी जिल्हा परिषद सदस्य वृषाली शेवाळे, पंचायत समिती सदस्य अस्मिता जाधव, ग्रामपंचायत सदस्य मोनिका गायकवाड, बेबी सांगळे, इंगळेताई, ग्रामपंचायत सदस्य योगेश देशमुख, प्रमोद देशमुख, लक्ष्मण कोंगेरे, समाजसेवक महेश देशमुख आणि बोदवड्यातले जमलेले सगळे आमचे सहकारी, तसेच बाळकृष्ण देशमुख मारळपाड्याचे। दादा, या रस्त्याच्या उद्घाटनावरून काही राजकीय नाट्य रंगतंय, या संदर्भात आपण काय सांगाल? या संदर्भात आपण असं सांगतो की सदरचा जो रस्ता जनसुविधेअंतर्गत पास केलेला असून सदर रस्त्याचं टेंडर 28 जानेवारी रोजी प्रसिद्ध करण्यात आलं होतं, परंतु स्थानिक राजकारणामुळे त्याच्या 3 वेळा निविदा करण्यात आल्या आणि सडनली सदरचं काम हे मार्च महिन्याच्या अखेरीसपर्यंत करायचं होतं। हे करत असताना आम्हाला खूप मोठ्या प्रमाणात संकटन अडचणी निर्माण केल्या, सरपंच मॅडम यांनी अडचणी निर्माण केल्या, म्हणून आज रोजी आम्ही इथे उद्घाटन करण्यात आलेलं आहे, जेणेकरून इथे 1995 पासून आतापर्यंत हा भाग वंचित होता, म्हणून इथे कुठल्या प्रकारची डेव्हलपमेंट झाली नसतं। आम्ही जेवढ्या लवकरात लवकर इथं काम होईल याची आम्ही पटापट करण्याची तयारी केलेली आहे। रस्ता कुठून कुठपर्यंत आहे? सदरचा रस्ता हा स्मशानभूमीपासून तर बोदवडा चौक इथपर्यंत जनसुविधा आणि इथून सुनील चौकपासून तर आंबेडकर चौकपर्यंत दुसरा नागरी सुविधाचा आहे आणि तसेच इथून हा चौक इथून भालेराव यांच्या घरापर्यंत दलित वस्ती सुधार योजनेअंतर्गत तो एक रस्ता आहे। असे 3 रस्त्याचा इथं प्रस्ताव आहे। अजून काय काय कामं आपण आयोजित केली? सध्या आम्ही इथे भव्य असं एक इथे आपलं बौद्ध विहार आहे, तर आमदार निधीतून तिथलं समाज हॉलचं पण काम घेतलेलं आहे, कुमारालानी यांच्या माध्यमातून त्यांच्या फंडमधून ते घेतलेलं आहे। एक जयसिंग मास्टर म्हणून जयसिंग जाधव आहे, त्यांच्या इथून एक रस्ता आणि लक्ष्मीनगरपर्यंत एक रस्ता घेतलेला आहे। आंबेडकर उद्यानमधला आंबेडकर उद्यान येथील उद्यान सुशोभित करण्याचं तो सुद्धा एक काम घेतलेलं आहे आणि मेन गटार आहे ते आंबेडकर चौकपासून ते मलकान कंपाऊंडपर्यंत ते पण एक गटार घेतलेला आहे। त्याच्यानंतर अनिल पवार यांच्या घर ते इटकर यांच्या घरापर्यंत तो एक गटार आणि रस्ता घेतलेला आहे। त्याच्यानंतर रेणुका नगरमधला मोठा गटार घेतलेला आहे। आंबेडकर नगरमधली पाईपलाईन घेतलेली आहे। कमानीचं सुशोभीकरणाचं पण काम बाकी आहे, कमानीचं काम जरा अर्धवट झालेलं आहे आतापर्यंत, परंतु सुशोभीकरणाचं काम पेंडिंग आहे, तेही काम पूर्ण होणार आहे। तसेच पाईपलाईन घेतलेलं आहे आंबेडकर चौकपासून तर देशमुख नगरपर्यंत पाईपलाईन, त्याच्यानंतर आंबेडकर चौक ते कान्होळे यांच्या घरापर्यंत पाईपलाईन घेतलेलं आहे आणि रस्ते घेतलेले आहेत सगळे। अशा प्रकारचे हे प्रस्तावित काम आहेत आणि ही येत्या एप्रिल 2-3 महिन्यापर्यंत एवढी कामं होण्याची शक्यता आहे। पंचायत सदस्य योगेश देशमुख आणि भाजपा मंडळाध्यक्ष, आता आम्ही गावाचा विकास कामाची आम्ही सुरुवात केलेली आहे। काही वेळा गावाच्या राजकारणामुळे अडथळे येतात भरपूर, पण त्याचा पण आम्ही मार्ग करून एक कामांची सुरुवात केलेली आहे। हा पहिला काम आमचं इथून सुरुवात झालेली आहे पहिल्या कामाची, आणि भरपूर 1 नंबर ते 6 नंबर वार्डामध्ये 6 नंबरपर्यंत टोटली कामं प्रत्येकाच्या वार्डामध्ये आम्ही संघर्ष करून एका वार्डामध्ये आम्ही 32 लाख रुपये या मार्चच्या अगोदर आम्ही पास केलेले आहेत। त्यानंतरचा 22-23चा आराखडा हा प्रत्येकी आम्हाला 18 लाख रुपये प्रत्येकाच्या वार्डामध्ये आलेले आहेत। ते आम्ही आमच्या सगळ्या वार्डावाईज आम्ही समान अधिकार करून समान अमाऊंट करून आणि ते आम्ही पूर्णपैकी आम्ही आराखड्याला दिलेला आहे। आणि आता राहिला विषय दुसरा, कुमार राहिलानी साहेब आमदार निधीतून आम्हाला त्यांनी एक इथे
चांगला बऱ्यापैकी समाज मंदिर हॉलचा आम्ही त्यांच्या निधीतून आम्हाला 30 लाख रुपये त्यांनी मंजूर केलेले आहे. त्यानंतर राहिला विषय, आम्ही एक डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचं इथं भित्तिचित्राचं आम्ही आयोजन केलेलं आहे. जो आता कमानीचं सुशोभीकरण आता दीपकबाईंनी तो केलेला आहे. त्यामध्ये आम्ही एक भिंतचित्र इथं समोर एक व्यवस्थित गटार वगैरे ते स्लॅब वगैरे पॅक करून तिथं भिंतचित्र बाबासाहेब आंबेडकरांचं सुशोभीकरण आम्ही करणार आहे. दादा, सार्वजनिक शौचालयाचा जो विषय आहे तो गंभीर विषय आहे या परिसरामध्ये. या संदर्भात आपलं काय असणार आहे कामाच्या संदर्भात? सार्वजनिक शौचालय आहेत ना, ते रेडी आहेत. त्याचा पण विषय झालेला आहे. थोडा एक प्रॉब्लेम होता जागेचा, येण्या जाण्याचा रस्त्याचा प्रॉब्लेम होता. तो पण विषय मार्गी लागेल आता आणि ते पण व्यवस्थित झालेलं आहे. त्याचे दरवाजे वगैरे जरा लोकांनी तोडून टाकलेले आहेत, पण तो चालू झाल्यानंतर त्याचा पूर्ण प्रॉब्लेम सॉल्व्ह होऊन जाईल. महिन्याभरामध्ये आम्ही तो पण मार्गी लावून टाकू. गेली बऱ्याच वर्षापासून हा आमचा वार्ड क्रमांक 1 बौद्धवाडा असून बऱ्याच वर्षापासून इथे कामं अशी राहिलेली, अर्धवट कामं गेली कित्येक वर्ष, 15 वर्ष झाली. इथे 15 खर्च केलेला नाही, दलित वस्तीचा खर्च केलेला नाही. आज आम्ही सर्व 12-13 मेंबरांनी एकत्र होऊन उठाव केला आणि आजचे हे दिवस आम्हाला बघायला भेटलेले आहेत. आणि आमच्या या जिल्हा परिषद सदस्य मॅडम आहेत, पंचायत समिती मॅडम आहेत, दीपक आयरे, इथे मोनिका गायकवाड, हे सगळे सदस्यांनी मिळून आम्ही हा नागरिक सुविधामधनं कमीत कमी 15-20 लाखाची कामं आम्ही या वार्डामध्ये घेतलेले आहेत. आणि येत्या 2 ते 3 वर्षात या साधारण 6 महिन्यामध्येच आम्ही कमीत कमी 70 ते 80 लाख रुपये वार्ड क्रमांक 1मध्ये खर्च करत आहोत. तरी या गावच्या विकासासाठी संपूर्ण बॉडीचा आम्हाला पाठिंबा आहे आणि आम्ही सर्वजण गावच्या विकासासाठी एकत्र आलेलो आहोत. आम्ही कुठलाही पक्षभेद न करता गावच्या विकासासाठी आम्ही सगळे एकत्र आलेलो आहोत. म्हणून यापुढे जनतेने सुद्धा आमच्या पाठीशी उभं राहावं व चांगल्या कामासाठी आम्हाला सहकार्य करावं एवढं. सर, यापूर्वी आपण सरपंच होता, आपल्या माध्यमातून काय विकास कामं झालेली आहेत आणि काय रखडलेली कामं आहेत? यापूर्वी ज्या टायमाला मी सरपंच होतो त्या टायमाला सुमन खरात यांच्या घरापासून तर निलेश देशमुख यांच्या घरापर्यंत पक्का सिमेंट कॉन्क्रीट रस्ता मी केलेला आहे. त्यानंतर आधुनिक अंतर्गत जे रस्ते मी सरपंच असताना त्याच टायमाला सर्व केलेले आहेत. आणि त्या व्यतिरिक्त नवीन संडास बांधकाम किंवा नवीन पाण्याच्या लाईनी आणि लाईटचे पोल्स वगैरे आम्ही भरपूर इथं प्रमाणात कामं केलं आहे. स्ट्रीट लाईटची कामं केलेली आहेत. आणि आता कुठल्याही प्रकारची आम्हाला कामं अशी राहिली नाही. थोडीफार जे अंतर्गत गल्ल्या रस्ते आहेत ते आता या टर्ममध्ये पूर्ण होतील असं आम्ही. कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें. सेंचुरी रेयॉन कंपनी के वर्कर्स के यूनियन का बरसों बाद इलेक्शन संपन्न हुआ। इस इलेक्शन में परिवर्तन पैनल ने बाजी मारी है। इस चुनाव में चुने हुए प्रतिनिधियों को कोणार्क न्यूज़ की टीम की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। 32 साल जिन वर्करों ने एक हालात से मजबूर होकर जो अन्याय सहन किया, वो अन्याय के खिलाफ जो एक परिवर्तन का जो एक माहौल पैदा हुआ और उस अन्याय की जीत है। आज ये इंडस्ट्री में ऐसा कोई किसी ने आंदोलन नहीं किया था। 3 साल से मेहनत करने के बाद एक बहुत ताकतवर मैनेजमेंट और यूनियन उसके साथ पंगा लेके इन्होंने जो युद्ध छेड़ा, उस युद्ध का आज अंत विराम हुआ। हमें मालूम था कि हमारे सारे लोग जीत के आएंगे, बस इस हालात से जीत के आएंगे वो पता नहीं था। जो लोगों ने 32 साल राज किया, कितने लोग सस्पेंड हुए, कितने लोगों को यूनियन के खिलाफ आवाज़ उठाने के बाद टर्मिनेट किया गया, सस्पेंड किया गया, जिनके संसार उद्ध्वस्त किए गए। आज ये डर होने के बावजूद भी लोग डर छोड़ के एक आंदोलन के पीछे खड़े रहे और वो आंदोलन की जीत है, सर्वसामान्य वर्करों की ये जीत है। मुझे लगता है कि ये जीत का पूरा इंडस्ट्री एक रिस्पेक्टफुली ये जीत को देखेगी और जहाँ जहाँ वर्करों के ऊपर अन्याय होता है, यूनियन का अन्याय होता है, वहाँ पे एक सर्वसाधारण कामगार आगे आके सेंचुरी के वर्करों का एक एग्जाम्पल सामने लेके खड़े हो जाएंगे। आज जो पदसिद्ध अधिकारी थे रेयॉन वर्कर्स यूनियंस के घटना के मुताबिक जो 10 लोग थे, आज 6 लोग तो ऑलरेडी डिक्लेयर्ड हुए हैं और वो जो 6 लोग डिक्लेयर हुए उनका जो आप वोटिंग मार्जिन देखोगे तो 300-350 वोटिंग से वो जीते हैं। अभी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, खजीनदार और महामंत्री जो इनके घटना के नमूद है, वो सारे उम्मीदवार जो अध्यक्ष है वो 1100 हज़ार के ऊपर वोट से आगे हैं
उपाध्यक्ष हमारे कृष्णा पाटिल जो हमारे थंबिंग पिलर थे इस परिवर्तन के, वो 400 के लगभग वोटों से आगे है। हमारे ट्रेजरर 300 साढ़े 300 वोटों से आगे है। महामंत्री हमारे 300 वोटों से आगे है। मैं ये कहना चाहूँगा कि कामगारों ने मुझे जो मौका दिया है वो आगे भी देते रहे, और उनके साथ होने वाले जो भी अन्याय हो उनको मैं समाज के थ्रू, कोई भी कार्य के थ्रू, मेरी जो मदद हो सके उनके थ्रू इनको ये मिटाऊँ और इनकी मैं हो सके उतनी पूरी सी पूरी मदद करूँ। आने वाले कोई भी कामगारों पे कोई भी तरीके की रुकावटें या अन्याय ना होना चाहिए, ये मेरा सारे यूनियन से वादा रहेगा और सारे यूनियन के मेंबरों से मेरा आगे भी वादा रहेगा कि ये आगे पैनल जीत के आएंगे और इनका मैं कुछ अच्छा करके दूंगा। हमारे वरिष्ठ मार्गदर्शक सामंत साहब और श्रीकांत शाह जी हमारे साथ हैं। हम उम्मीद करते हैं कि उनके मार्गदर्शन में हमारे कामगारों का भविष्य उज्जवल होगा। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। तो बस आज के लिए इतना ही। नए खबरों के साथ फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।